how are you all? I'm sure you all are fine and enjoying your school life. So children, let's begin with our next chapter, which is funny stories of Akbar and Birbal. First, Akbar's dream. One night, Emperor Akbar dreamt that he had lost all his teeth except one. The next morning, he invited all the astrologers of his kingdom to interpret this dream. After a long discussion, the astrologers prophesied that all his relatives would die before him. अब एक बार की बात है, एक बार राजा अकबर जो थे, एम्परर अकबर जो थे, वो सो रहे थे और जब वो सो रहे थे तो उनको एक सपना आया कि उनके सारे दांत जो हैं वो टूट चुके हैं और एक दांत ही सिर्फ बचा है। सुबह उठे, उन्होंने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को अपने पास बुलाया और उनसे इस सपने का मतलब पूछा। तो उनके सपने को सुनकर जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि आपके जो सारे रिलेटिव्स हैं वो आपसे पहले मर जाएंगे। Akbar was very upset by this interpretations, so he sent away all the astrologers without any reward. Later that day, Birbal entered the court. Akbar narrated his dream and asked him to interpret it. After thinking for a while, Birbal replied that the emperor would live a longer and more fulfilled life than any of his relatives. Akbar was pleased with Birbal's explanation and rewarded him handsomely. अब जब उसने ये बात सुनी कि उसके जो सारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो उससे पहले मर जाएंगे, तो ये सुनकर उसने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को भेज दिया और उनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। बाद में ये जो कहानी थी ये बीरबल को बताई गई, मतलब अकबर ने ही बीरबल से ये कहानी जो है शेयर की। तो उन्होंने कहा कि अब तुम इस बारे में क्या राय देते हो? तो बीरबल ने कहा कि आप अपने रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा जियोगे। अब उसने भी बात सेम कही, लेकिन उसने बात घुमाकर कही, दूसरे तरीके से कही, और इस बात से राजा खुश हुए और उसे उन्होंने क्या किया, रिवॉर्ड भी दिया। सेकेंड, how many crows in the kingdom? One day, Emperor Akbar and Birbal were taking a walk in the palace gardens. It was a nice summer morning and there were plenty of crows playing happily around the pond. While watching the crows, a question came into Akbar's head. How many crows were there in his kingdom? एक बार की बात है, ये सेकेंड स्टोरी है। एक बार की बात है बच्चों, अकबर जो एम्परर थे, शासक थे, और जो बीरबल थे वो अपने पैलेस गार्डन में घूम रहे थे और वहाँ पे उन्होंने देखा बहुत सारे क्रोज जो हैं वो पॉन्ड के आसपास घूम रहे हैं और वहाँ पे वो हैप्पीली इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो उन क्रोज को देखकर अकबर के दिमाग में एक क्वेश्चन आया। उन्होंने बीरबल से पूछा कि यहाँ पे क्रोज जो हैं वो कितने हैं मेरे किंगडम में। Since Birbal was accompanied him, he asked Birbal this question. After a moment thought, Birbal replied, "There are 95,463 crows in the kingdom." अब बीरबल ने सोच समझ के इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे 95,463 क्रोज हैं हमारे किंगडम में। Amazed by his quick response, Akbar tried to test him again. What if there are more crows than you answered? Without hesitating, Birbal replied, if there are more crows than my answer, then some crows are visiting from other neighboring kingdoms. And what if there are less crows? Akbar asked. Then some crows from our kingdom have gone on holiday to other places. अब ये जो नंबर था ये सुनकर जो अकबर थे वो काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हुए और उन्होंने कहा कि अगर मैं काउंट करूं और क्रोज जो नंबर तुमने बताया उससे ज़्यादा हुए तो या फिर उससे कम हुए तो बीरबल ने सोच समझ के इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा हुए तो इसका मतलब कि और क्रोज जो हैं वो बाहर से उड़ के आए हैं। अगर उनका कि अगर कम निकले तो इसका मतलब कि उनमें से कुछ क्रोज जो है वो हमारे किंगडम से बाहर चले गए। अब पक्षियों का काम क्या होता है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रहते हैं, वो एक जगह पे स्टिल नहीं रहते। तो फिर बीरबल को पता थी ये बात, तो उसने चालाकी से इस बात का आंसर दिया। थर्ड, हु आर डोंकीज? One fine day, Akbar, accompanied by his two sons and his clever minister Birbal, went to the river to take a bath. They asked Birbal to hold their clothes and stepped into the river.
एक बार की बात है, अकबर जो है अपने दोनों बेटों के साथ और कुछ क्लेवर मिनिस्टर बीरबल के साथ कहाँ गए, बाथ लेने के लिए गए। जब वो बाथ ले रहे थे तो उन्होंने बीरबल को कहा कि अपने कपड़े, मेरे जो कपड़े हैं वो तुम होल्ड करके रखो, और वो रिवर के अंदर चले गए। बीरबल stood at the bank of the river waiting for them with their clothes on his shoulder. Looking at Birbal standing like this, Akbar felt like teasing him and remarked that Birbal looked like a washerman's donkey with a load of clothes. अब बीरबल जो था वो नदी के किनारे खड़ा था और उसके पास बहुत सारे कपड़े थे, उनके आभूषण थे और बाकी सब चीज़ें थे। उस टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे वो बहुत सारे कपड़े पहना करते थे, तो बहुत सारे कपड़े उसके पास थे। तो राजा उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको छेड़ने के लिए मजाक में उससे कहते हैं कि तुम एक वॉशरमैन, जो धोबी होता है, उसकी तरह तुम लग रहे हो। Birbal quickly retorted that he was carrying the load of not just one donkey but actually 3. The emperor was speechless. तो जब वो उसको कहते हैं कि तुम ऐसे लग रहे हो कि तुम वॉशरमैन के डोंकी हो, उसके गधे हो, और तुम्हारे ऊपर बहुत सारे क्लॉथ्स हैं, तो बीरबल कहता है, चालाकी से आंसर करता है कि मैं सिर्फ एक ही डोंकी के नहीं बल्कि मैं 3 डोंकी के कपड़े जो हैं वो अपने पास लेकर, अपने हाथ में लेकर खड़ा हूँ। अब ये बात सुन के जो एम्परर था, जो राजा था, वो स्पीचलेस हो गया था। क्यों? क्योंकि उसका मजाक ही उस पर क्या पड़ गया था, उल्टा पड़ गया था। तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी होगी और इन स्टोरीज़ को आपने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। अब इसी तरह की स्टोरीज़ आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप इन स्टोरीज़ को रिवाइज़ करेंगे और इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी आप खुद से कर सकते हैं।